अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारिया के कत्ल की वीडियो शहबाज ने लीक नहीं की थी। असल मुजरिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वीडियो का किस किस को मालूम था, किस किस को हर चीज़ के बारे में इल्म था, और ये भी इल्म था कि वीडियो बनाई गई है और वीडियो कहाँ पर मौजूद है। क्या मारिया के कत्ल की वाहिद गवाह नाजिया को भी मार दिया गया है? नाजिया इस वक्त कहाँ पर है? 3 कातिल आज़ाद हैं। पुलिस ने पूरे केस का रुख ही चेंज कर दिया, यानी कि एक नया रुख पुलिस ने दे दिया है। क्या 15 लाख रुपया चल गया है, जिसका दावा फैमिली कर रही है कि हमने 15 लाख रुपया पुलिस को दिया है। फैसल का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने पर सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया गया है? 3 महीने की बच्ची जेल भेज दी गई। मारिया की शादी से कौन कौन नाखुश था, कौन कौन चाहता था कि मारिया शादी ना करे और इसी दलदल में फंसी रहे? कत्ल शहबाज ने किया या फिर फैसल ने? अब्दुल सत्तार जो है वो सच क्यों छुपा रहा है? क्या मामला है? क्या अब्दुल सत्तार ने भी रेप नहीं किया? क्या भाई जो हैं उनको आराम से निकाल दिया जाएगा कि उन्होंने जना रेप जो है वो नहीं किया, लड़की को कत्ल नहीं किया? किस पर सारा इल्ज़ाम डालने की तैयारी कर रही है पुलिस? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी टोबा टेक सिंह में एक अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आता है, और ये वही हुआ जो हमेशा से हमारी पंजाब पुलिस जो है वो करती आ रही है कि माज़रत, पुलिस जो है वो क्या करती है कि मुजरिम आज़ाद घूम रहे होते हैं और जुर्म जो है रिपोर्ट करने वाले को कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाता है। जो खबर की सच्चाई दुनिया तक फैला रहे होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। उनको प्रेशराइज करने के लिए जो है हर तरह से हरबे इख्तियार किए जाते हैं और फिर पैसा चल जाता है। तो अभी भी पैसा ऐसा लग रहा है कि चल गया है, पैसा असर दिखाने लगा है। 22 साल की मारिया, मासूम मारिया कहूँगी, जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़े ख्वाब देखे होंगे। अपने घर के अंदर पहले उसका रेप किया जाता है और बेदर्दी से घर के अंदर ही उसको कत्ल कर दिया जाता है। अगर वो वीडियो ना बनती तो दुनिया को इल्म ही ना हो सकता, दुनिया को पता ही नहीं चल सकता था कि हमारे माशरे में इस तरह के भी भाई और बाप हैं जो अपनी ही बच्ची का रेप करते हैं और उसको अंदर कत्ल कर देते हैं। तीसरी बहन नाजिया गायब है, लेकिन पुलिस जो है वो जर्नलिस्ट को पकड़ के ले गई है। कितनी अजीब सी बात है कि उनको पकड़ रही है कि इस केस को रिपोर्ट ना करो, और जो इनकी बहन है नाजिया वो गायब है। शहबाज के घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं जी कि हमने पुलिस को 15 लाख रुपया खुद पकड़ाया है। अब उस 15 लाख का असर जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा को क्लीन चिट दे दी गई है और पुलिस जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसको क्लीन चिट दे चुकी है। मारिया कत्ल केस के मुल्ज़िमान इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। सुमेरा अपनी 3 माह की बच्ची के साथ जो है वो पेश होती है। अदालत ने मकतूला के भाई शहबाज और भाभी सुमेरा को जेल भेज दिया है। दौरान तफ्तीश दोनों मुल्ज़िमान का वाक़या छुपाने का जुर्म जो है वो भी सामने आया है, उसके मुर्तकिब पाए गए हैं। यानी पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि जी शहबाज का तो कोई लेना देना है ही नहीं, शहबाज ने तो रेप भी नहीं किया, शहबाज जो है वो तो बड़ा मासूम है। पुलिस यही बताने की कोशिश कर रही है कि शहबाज का इस पूरे के पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले अगर हम बाप की बात करें, बाप जो कहने को दिल नहीं चाहता, अब्दुल सत्तार जो है वो कह चुका है कि शहबाज जो है वो रेप किया करता था और फैसल और जो कत्ल है वो फैसल ने किया है। बाप ने अपने दोनों बेटों को इस तरह से फंसा दिया है। फैसल कह चुका है कि उसने रेप किया और कत्ल करने से सब ने मिलकर किया है। हर बंदा इस सारे मामले में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस जो है वो अब हर चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस जी अब मीडिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर तुम लोगों ने केस को सच की बुनियाद पर रिपोर्ट किया तो तुम्हें हम अंदर कर देंगे, और उनके खिलाफ ही पर्चे ठोकना शुरू हो चुके हैं। अब फैसल तो बता चुका है कि जी सब ने कत्ल मिलके किया, सबको पता है, लेकिन पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही शहबाज को जो है वो शक के दायरे से निकाल दिया है। यानी कि जो पैसा शहबाज के ससुर ने चलाया था 15 लाख रुपया, वो अब पुलिस बोलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि उसका असर दिखाती हुई नज़र आ रही है। फिर कहते हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस है, फिर कहते हैं कि इस केस को डिक्लेयर कर दिया हाई प्रोफाइल केस, फिर कहते हैं कि जी वज़ीर आला ने भी इसका नोटिस ले लिया है। अगर नोटिस लेने के बाद और हाई प्रोफाइल केस होने के बाद पुलिस के ये ड्रामे हैं, तो आप सोचें कि उन लोगों के साथ पुलिस क्या करती होगी जिन बेचारों का केस हाई प्रोफाइल होता ही नहीं है। डीएनए रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 महीना जो है वो लग सकता है। शहबाज खुद इकरार कर चुका है कि उसने मजबूरी में वीडियो वायरल की क्योंकि पुलिस को उस पर शक हो चुका था। ये सच है कि शहबाज ने वीडियो
जो है वो वायरल करने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि अपने बाप और भाई को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। और उसका और सुमेरा का जो प्लान था वो यही था कि जायदाद में हम बड़ा हिस्सा जो है वो हड़प लेंगे और घर अपने नाम लिखवा लेंगे। लेकिन मारिया की अचानक मौत और फिर नाजिया के गायब हो जाने से मोहल्ले वालों को जो है वो शक होता है और फिर जो है इलाके में ये बातें शुरू हो जाती हैं, जिसकी खबर पुलिस को भी पहुंच जाती है। पुलिस ने 3 दिन बाद ही अब्दुल सत्तार को घर पर छापा जो है मारा और उसको वहां पे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जो है पैसा जो है अब इन्वॉल्व हो गया है। कल से शोर मचा रहा है उसका ससुर कि हमने 15 लाख लगाया था, हमने 15 लाख लगाया है, ये देखिए हमसे पैसा लेकर जो है ये कर रहे हैं। अब जो मामलात नज़र आ रहे हैं वो ये पता चल रहा है कि जी पैसा जो है वो चल चुका है और जो पैसा वो लोग लेने का दावा कर रहे थे, मतलब देने का दावा कर रहे थे, वो पुलिस बता रही है कि भाई हम जो है सब्र रखो, हम आराम से मामला देखेंगे। पहले जी पुलिस जो है वो सिर्फ फैसल को लेकर गई थी। अब्दुल सत्तार ने पैसा खिलाकर उसे छुड़ा लिया था और जब शहबाज को लगा कि वो फंस सकता है तो उसने एक वकील से रब्ता किया। वकील के मशवरे पर उसने वीडियो वायरल करवा दी। उसके बाद पुलिस को मुसीबत पड़ गई, पुलिस को लेने के देने पड़ गए। पुलिस ने पहले दिन से इस केस में पैसा खाया है। अब एक तरफ अब्दुल सत्तार और दूसरी तरफ शहबाज के ससुराल वाले हैं, आमने सामने आ गए हैं। पुलिस जो है वो आराम से बैठी हुई है और चुप करके देख रही है कि जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा हम उस तरफ झुक जाएंगे। इसके बाद ये पुलिस ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तीसरी बहन नाजिया जो है वो कहाँ गायब है, वो उस घर में मौजूद थी, वो जो है वाहिद गवाह हो सकती थी, उस गवाह को इन लोगों ने गायब कर दिया है। अब वो बच्ची कहाँ पर है किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। नाजिया जिंदा भी है या नहीं, या नाजिया को भी मार के कत्ल करके इन्होंने कहीं पर जो है दफना दिया है, किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नाजिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है गायब है। पुलिस उसको ढूंढ भी नहीं रही। पुलिस पैसा खाने में मसरूफ़ है और लोगों को छोड़ने में मसरूफ़ है। मारिया से जिनसी ज्यादती करने और कत्ल करने वालों को पकड़ने की बजाय पुलिस इस केस को रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के पीछे पड़ चुकी है। इस वक्त पुलिस की जेर हिरासत मरकजी मुल्जिम फैसल का इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने पर मकामी सहाफ़ी राना खालिद महमूद और कैमरामैन अली अहमद कुर्द के खिलाफ जी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जी मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करवाने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हमने हुक्म दिया है। जेर हिरासत मरकजी मुल्जिमान का बगैर इजाज़त इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। जेर हिरासत मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करने का दफ़ा 155 के तहत जो है हमने मुकदमा दर्ज किया है। उनका कहना था कि सहाफ़ी ने पुलिस वैन में मरकजी मुल्जिम फैसल और अब्दुल सत्तार का बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस को ये तो बड़ा नज़र आ रहा है कि किस दफात के तहत जो है इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को ये नहीं पता कि नाजिया कहाँ पर है, नाजिया को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पुलिस को ये नहीं पता कि जिस भाई ने वीडियो बनाई है उसने भी तो बहुत सारी चीज़ों का इतराफ़ किया है, उस पर भी तो इल्ज़ाम है, लेकिन पुलिस उसको क्लीन चिट क्यों दे रही है। ये 15 लाख का मामला क्या है, इस केस को हाई प्रोफाइल बनाकर पेश किया गया है, डिक्लेयर किया है कि हाई प्रोफाइल केस है। मतलब ये बड़ा खौफनाक किस्म का केस है जहाँ पर बाप और भाई जो है घर के अंदर लड़की के साथ, अपनी सगी बहन के साथ जो है वो ज्यादती करते हैं। अभी तो ये भी पूछना चाहिए इनको क्या इज्तिमाई ज्यादती करते थे या इन्होंने दिन मुकर्रर किए हुए थे। इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं, लेकिन पैसा चला रहे हैं दोनों तरफ से। और जो पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था 15 लाख का, अब नजर आ रहा है पुलिस की हरकतों के बाद जो है कि वो 15 लाख चल चुका है। वजीर आला पंजाब से अपील करते हैं हम कि इस केस को हाई प्रोफाइल तो बना दिया गया है मैडम, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से पुलिस एक बार फिर से, पंजाब पुलिस अपनी रिवायती बेढंगी हरकत को जारी रखते हुए पैसा खा रही है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर रिश्वत का, पैसे का। अगर सच में ऐसा है तो हम तो कहीं पर जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ होता ही नहीं है। तो इस पर एक्शन लिया जाए। पुलिस को चाहिए कि JIT बनाए, कमेटी बनाए, इन दरिंदों को देखे जिन्होंने ये सब कुछ किया है और जो पैसा खा रहे हैं वो भी दरिंदे ही हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।